आज जब कोई कहता है कि अब उम्र निकल चुकी है, अब जिम्मेदारियां बहुत हो गई है, अब यूपीएससी जैसे सपनों के बारे में सोचना बेकार है, तो केरल की निशा उन्नीराजन की कहानी इन सभी बातों को झूठा साबित कर देती है। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी उस हिम्मत की है जो हर असफलता के बाद भी खुद से कहती है एक बार और कोशिश करेंगे। निशा उन्नीराजन कोई सुपर वुमेन नहीं थी, वह भी हमारी तरह एक सामान्य महिला थी जिनकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। वह 2 बेटियों की माँ थी, घर संभालती थी, नौकरी करती थी और इसके साथ साथ एक ऐसी शारीरिक समस्या से जूझ रही थी जिससे बहुत लोग अपनी कमजोरी मान लेते हैं। निशा को सुनने में परेशानी थी। यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा जहां इंटरव्यू, विश्लेषण और संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहां यह परेशानी किसी भी इंसान को डरा सकती है। लेकिन निशा ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। 35 वर्ष की उम्र तक निशा का सपना उनके दिल में था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से 35 साल की उम्र में लिया, जब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। उसी उम्र में निशा ने इस सबसे कठिन परीक्षा का रास्ता चुना। उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। सुबह वे अपनी बेटियों को स्कूल के लिए तैयार करती थी, घर के काम संभालती थी, फिर नौकरी पर जाती थी। रात को जब पूरा घर सो जाता था तब निशा अपनी किताबें खोलती थी। थकान होती थी, नींद आती थी, कभी कभी मन भी टूटता था, लेकिन जब वे अपनी सोती हुई बेटियों को देखती थी तो खुद से कहती थी कि यह मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उनके भविष्य के लिए है। इस पूरे सफर में निशा को अपने परिवार का पूरा साथ मिला। उसके पति अरुण जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनके रिटायर्ड माता पिता हर कदम पर उनके साथ रहे। निशा खुद मानती है कि परिवार का सहयोग न होता तो यह सपना पूरा नहीं हो पाता। यूपीएससी की तैयारी के दौरान निशा को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा भी, तीसरा भी, और इसी तरह उन्हें 6 बार लगातार असफलता मिली। 6 बार फेल होना किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। समाज सवाल करने लगता है, खुद का मन भी कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन निशा ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा प्रयास बेकार गया। निशा का मानना था कि हर असफलता उन्हें कुछ न कुछ सिखा रही है। यह गलत प्रयास उन्हें सही दिशा दिखा रहा है। अपनी सुनने के परेशानी के कारण कई बार उन्हें डर भी लगा, लेकिन उन्हें प्रेरणा मिली कोट्टायम के सब कलेक्टर रंजीत से, जो खुद भी सुनने की समस्या के बावजूद आईएएस बने थे। निशा ने खुद से कहा कि जब कोई और यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। साल 2024 में निशा ने अपना 7वां प्रयास दिया। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी। वे 2 बेटियों की माँ थी, नौकरी कर रही थी और वर्षों की मेहनत इस एक परीक्षा में झोंक चुकी थी। जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम आया तो निशा उन्नीराजन का नाम 1000वीं रैंक की सूची में था। उस दिन निशा सिर्फ आईएएस नहीं बनी थी, उस दिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र, जिम्मेदारी और शारीरिक समस्या सिर्फ बहाने होते हैं। निशा की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो यह सोचता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। यह कहानी बताती है कि देर तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर 40 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ सुनने की परेशानी के बावजूद आईएएस बन सकती है तो आप भी अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। यूपीएससी उम्र नहीं देखता, यूपीएससी हालात नहीं देखती, यूपीएससी सिर्फ यह देखता है कि आपके अंदर कितना जुनून और धैर्य है। इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो हार मानने की सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगली सफलता की कहानी आपकी ही हो।
बूम मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करना।